Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss theory of multiple intelligence. जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो बेसिकली हार्वर्ड गार्डनर ने दी है इन 1983। बेसिकली इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने उस बुक के अंदर कई टाइप की इंटेलिजेंस को मेंशन किया था और इन्होंने इस बात को चैलेंज किया था कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी है। इनका मानना था कि सिंगल एंटिटी नहीं है। इनसे पहले जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, उन सब का मानना था कि जो इंटेलिजेंस है बेसिकली आईक्यू से मेजर की जाती है और एक सिंगल एंटिटी है। लेकिन इन्होंने इंटेलिजेंस को सिंगल एंटिटी ना मानकर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस को प्रमोट किया और इंटेलिजेंस को बेसिकली 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो इंटेलिजेंस है डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। इन्होंने एटलीस्ट 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस के बारे में बात किया जिससे जो ह्यूमंस हैं सीखते हैं, लर्न करते हैं और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग वेरिड तरीके से प्रोसेस करते हैं। इन इंटेलिजेंस के बारे में हम अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटेलिजेंस आती है वो आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? जब कोई इंटेलिजेंस इंसान को यानी पर्सन को सपोर्ट करती है कि जैसे फ्लुएंटली स्पीक करना, लिखना, यानी भाषा पर पकड़ होना। लिंग्विस्टिक किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से रिलेटेड है। जिसकी लैंग्वेज स्किल्स में प्रोफिशिएंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली किस में होते हैं? पोएट्स में, राइटर्स में और पब्लिक स्पीकर्स में। ये लॉयर्स में भी देखने को मिलती है क्योंकि उन्हें क्या होता है कि अपनी लैंग्वेज, भाषाई पकड़, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? भाषा से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किस में ज़्यादा होती है तो जिनका भी प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन लैंग्वेज से रिलेटेड है, जैसे इन्होंने इसमें आ गया पोएट्स, राइटर्स, लॉयर्स, टीचर, इंक्लूडिंग टीचर में, टीचर भी इसी में इंक्लूड होता है। टीचर में भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल यानी कि लॉजिक से रिलेटेड, मैथमेटिकल्स आपके दिमाग में आ ही गए होंगे, नंबर्स से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि हम लॉजिकली सोच सकें, रीज़न कर सकें, किसी भी चीज़ को लॉजिकल एनालाइज कर सके, प्रॉब्लम्स को, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। बेसिकली ये कॉमन होती है साइंटिस्ट्स में, मैथमेटिशियंस में और इंजीनियर्स में। अगर हम बात करें जो भी नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं मोस्टली वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर ही आते हैं, उनमें यही ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट हमारी स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है जो कि स्पेस से रिलेटेड है, यानी कि इसमें वो 3 डायमेंशंस में सोच सकते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स। आपको कोई भी डिज़ाइन बनवाना है तो वो अपने माइंड में सोच लेते हैं कैसे क्या होगा। जैसे कि आपको लेट एज्यूम आपने घर बनवाना है तो आपका एक सिंगल प्लॉट है तो वो आपको पूरा बना के दे देंगे कि यहाँ पे आप अपनी गैरेज बनाए, यहाँ पर किचन है, ऑल दीज थिंग्स कैसे होने वाली है वो सब ऑर्गेनाइज करके बता देते। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है स्पेस से रिलेटेड। इसमें आपके और क्या आ सकते हैं? जैसे नाविक हैं, सेलर्स हैं, दिशाओं का ज्ञान स्थानिक बुद्धि से बोला जाता है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड होता है, यानी कि हम म्यूज़िक की जो रिदम्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सके, क्रिएट कर सके, इंटरप्रेट कर सके मैथमेटिकल ये म्यूज़िकल पैटर्न्स को। ये बेसिकली कॉमन होती है म्यूजिशियंस में, कंपोजर्स में, और म्यूज़िक जो भी बनाते हैं, सिंगर हैं, जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेसिकली उनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस
ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होती है? जब हम अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, कोई भी जैसे कि डांसर है, अपनी बॉडीली मूवमेंट से क्या करता है, वेरियस डांस करता है, डांस के पोज करता है। और एथलीट्स हैं, दौड़ने का काम, जो भी ये उसमें बॉडी के पार्ट्स का यूज़ होता है। सर्जन्स हैं, सर्जन्स में बेसिकली दोनों बुद्धि पाई जाती है, दोनों इंटेलिजेंस में आते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस में और बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी। लेकिन आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, कभी भी आपको दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरपर्सनल में और इंट्रापर्सनल में। आपको हमेशा याद रखना है, जैसे इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल क्या होता है, दो नेशंस के बीच में। इंटर स्कूल कंपटीशन यानी कि दो स्कूलों के बीच में। तो इंटर क्या होगा, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होगी, दूसरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, कैसे हम दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। सोशल क्यूज़ कैसे, जैसे कि सोशल क्यूज़ पढ़ना। सोशल क्यूज़ होते क्या है कि जैसे जो भी सोसाइटी के क्लूज़ वगैरह होते हैं, उन सबको इजीली अंडरस्टैंड, सोशल सिचुएशंस में अपने आप को जल्दी अडेप्ट कर पाना, ये क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ये देखने को मिलती है टीचर्स में, थेरापिस्ट्स में और लीडर्स में। जैसे कि टीचर्स को हमेशा बोला जाता है कि आपको इम्पैथी दिखानी है बच्चे को, यानी जब आप बच्चे की फीलिंग्स अच्छे से नहीं समझ पाओगे, उसे क्या प्रॉब्लम है, तो आपको यानी बच्चे से कनेक्ट होके रहना पड़ता है, तो उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। थेरापिस्ट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, वो फ्री टेक्निक नहीं होती जिसमें इंटरव्यूज़ हैं या फिर जो भी टेक्निक्स हैं, इसमें थेरापिस्ट यूज़ करते हैं। लीडर्स में भी होती हैं ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल होता है खुद से रिलेटेड, यानी कि हम अपने आप को कितनी समझने की क्षमता रखते हैं कि हमारे खुद के क्या इमोशंस हैं, मोटिवेशंस हैं, गोल्स हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। कौन कौन होते हैं, वैसे इसमें आपके बहुत सारे फिलोसफर्स आ सकते हैं, या फिर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या जो भी अपने आप पर काम करता है, जो भी, जैसे हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि नेचर से रिलेटेड इंटेलिजेंस, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, उनके साथ कैटेगराइज करना, डील करना, जैसे एनिमल्स हैं, इन्वायरमेंट है, ये बायोलॉजिस्ट्स में देखने को मिलती हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट्स में और फार्मर्स में। और जो भी नेचर से डायरेक्टली अटैच होता है, उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टीचिंग को बताती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से हमें ऐसी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम वाइड जो भी डाइवर्स रेंज ऑफ लर्नर्स हैं, उन सबको ही सपोर्ट कर सके। इसने बेसिकली जो भी ट्रेडिशनल व्यू था इंटेलिजेंस का, जो आईक्यू मेज़र करता है, इंटेलिजेंस एक सिंगल है, मेजरेबल एंटिटी है, उसको चैलेंज किया है, और इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये स्पेशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिस्ट्स में, ड्राइंग कलाकार वगैरह, इन सब में मिलती है। मैप्स जो बनाते का, ये सब लिंग्विस्टिक, ये वर्बल जो शाब्दिक बुद्धि है। इंटरपर्सनल, देखो आप देखोगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है या फिर कोई पर्सन है, तो वो थेरेपिस्ट इससे क्या कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। इंट्रापर्सनल, जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेट अज्यूम कि कोई टेस्ट्स में हमारे कोई कमियां रहेगी, तो हम उनको दोबारा देखते हैं, ठीक करते हैं और आगे और मेहनत करने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, इसमें क्या है लॉजिक्स वगैरह जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है, थ्योरम्स वगैरह, पोस्टुलेट्स वगैरह बनाना। म्यूजिकल में हो गया म्यूजिक से रिलेटेड पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज, जैसे बॉडी का एनेस्थेटिक एक्सरसाइज है, योगा है, जिम्नास्ट हैं, ये सब। नेचुरलिस्टिक फार्मर्स हैं, हमारे जूलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और वो सब आ गए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, इसके क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला कि इम्पेरिकल एविडेंस कोई भी नहीं है, आज तक हमें नहीं पता चला कि ये कितनी हो सकती हैं या बढ़ भी जाती हैं। पहले 7 थी, फिर 8 थी, अब कह रहे 9 है। एक एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हो रहे, लेकिन अभी उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी भी 8 मानी जाती हैं। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग इंटेलिजेंस। अब ओवरलैपिंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जन में फिक्स नहीं है कि बॉडी काइनेस्थेटिक ही होगी, क्योंकि उसके साथ साथ उसे क्या होनी ज़रूरी है, दूसरी स्पेशियल इंटेलिजेंस होनी भी ज़रूरी है। तो ओवरलैपिंग हो रही है इंटेलिजेंसेस की। फिर इन्होंने इंटेलिजेंस की जो है वो डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया। ये इंटेलिजेंस से ज़्यादा हॉबीज़ पर डिपेंड करती है। अगर किसी को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो हो सकता है उस फील्ड में आगे बढ़ सके। तो इन्होंने माना कि ये इतनी प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। वैसे और इस चार्ट को देख लेते हैं। म्यूजिक स्मार्ट कौन होगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉडी स्मार्ट, जो बॉडी से वेरियस वो टास्क परफॉर्म कर सके, डांसर्स हैं, एथलेटिक्स हैं, जिम्नास्ट हैं, वो बॉडी काइनेस्थेटिक। इंटरपर्सनल, जो कि पीपल स्मार्ट, दूसरों की बातों से समझ ले, सोशल क्यूज़ की सहायता से। वर्बल लिंग्विस्टिक, जो वर्ड स्मार्ट, शब्दों के साथ खेल जाए। लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिक स्मार्ट्स, यानी किसी भी चीज़ का तर्क दे, ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न करे, लॉजिक दे। नेचर स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे डील करना उनको पसंद करता है, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंट्रापर्सनल, जो सेल्फ स्मार्ट, खुद के बारे में, सेल्फ मोटिवेशन, रेगुलेशन, सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें रिलेटेड टू सेल्फ। एंड लास्ट इज विजुअल, जो कि स्पेशियल है, जैसे पिक्चर स्मार्ट। तो ये आज हमने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की है, जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन।